राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि दुष्ट रावण काल के वसूभूत हो रहा था, इसलिए उसने मालवान की हितपूर्ण बातों को स्वीकार नहीं किया, अपनी माता की भी बात को स्वीकार नहीं किया। क्यों? कि वो काल की वशीभूत हो रहा था रावण। बहुत समझाया उसके नाना मालवान ने, बहुत समझाया उसकी माता केकसी ने कि बेटा श्री रामचंद्र जी को साधारण मनुष्य ना समझो, तुम जनक दुलारी को वापस कर दो। लेकिन रावण तो रावण काल के वशीभूत हो रहा, निर्णय ले लिया कि मर जाऊंगा लेकिन जनक दुलारी को वापस नहीं करूंगा। क्या हुआ महाराज? गुस्सा हो गया रावण और मालवन से बोला, अपने नाना से मालवान से, तुमने शत्रु पक्ष का समर्थन करते हुए जो मेरे लिए अहितकर बात कही है। क्या कह रहा? अहितकर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का समय खराब आता है तो उसके माता पिता यार दोस्त पड़ोसी अच्छी बात कहेंगे, उसको बुरी लगेगी। यही कारण, यही हाल रावण का भी हुआ। खास नाना समझा रहा है, खास माता केकसी समझा रही हूं। क्या रहा कि हमारे अहितकर बातें कही है तुमने। यह बात पूरी तौर पर मेरे कानों तक नहीं पहुंची है, रावण कहता है। वह बेचारा राम केवल एक साधारण मनुष्य ही तो है, रावण कहता है। मालवंत से कहता कि नाना, वह राम बेचारे एक साधारण मनुष्य ही तो है, सो भी अपने पिता द्वारा निर्वासित संपूर्ण साधनों से रहित बन बन भटकता फिर रहा है। बोले उसके पिता ने निर्वासित कर दिया है, राज्य से निकाल दिया है, अयोध्या से निकाल दिया है, बन बन दर दर भटक रहा है। बोले एक साधारण आदमी ही तो है। रावण कहता कि नाना, उसे केवल एक बंदर का थोड़ा सा सहारा मिल गया है, बस एक बंदर का। एक बंदर की बात कह रहा, क्योंकि एक बंदर को ही देखा अभी उसने, हनुमान को ही, अभी दूसरे को देखा कहाँ है। तो कह रहा कि नाना, उस राम को सिर्फ एक बंदर का सहारा है, बस दूसरा किसी का सहारा नहीं। फिर भी ना जाने तुम उसे क्यों इतना समर्थन कर रहे हो। बोले और क्यों तुम इतना उसे समर्थमान समझ रहे हो। रावण कहता कि नाना, मैं तो राक्षसों का स्वामी और संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हूं, संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हूं मैं, जितने भी शक्तियां हैं, और राक्षसों का राजा हूं, सोने की लंका का सम्राट हूं, कई राज हमारे अधीन हैं, देवता भी मुझसे निरंतर भयभीत रहते हैं। नाना, रावण कहता कि नाना, देवता है ना, बहुत भयभीत रहते हैं हमसे, तुम फिर भी मुझे ना जाने क्यों उस तुच्छ मानव राम से हीन समझते हो। हमें तुच्छ है वो। तुमने मुझसे जो कठोर और अप्रिय वचन कहे नाना, इससे ज्ञात होता है कि तुम गुप्त रूप से शत्रु से मिल गए हो। अपने खास नाना से कह रहा है, सही सलाह दे रहा है। नाना क्या जवाब कहता है? रावण कहता है, ऐसा लगता है कि तुम राम की ज्यादा बड़ाई कर रहे हो, तुम गुप्त रूप से राम से मिल गए, हमारे शत्रु से मिल गए हो, या मेरी सूरवीरता तुम्हें खलती है कि हम पहलवान है, सूरवीर पराक्रमी है, इसलिए तुम्हें खलती है हमारी सूरवीरता। अपने खास नाना से कह रहा है, समझ लो। इसी कारण रावण कहता कि नाना, दोष बस तुमने कठोरता धारण कर ली, अब तुम हमसे दोष रखते हो, संभव है तुम इसी प्रकार मुझे
हतोत्साह कर युद्ध में व्रत किया चाहते हो। बोले हमारा मनोबल डाउन करना चाहते हो तुम। रावण कहता है राज सिंहानस्थ पराक्रमी पुरुष को कोई शास्त्रवेत्ता बुद्धिमान पुरुष प्रोत्साहन के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य से ऐसे कठोर वचन कदाप नहीं कह सकता है। अपूर्व सुंदरी सीता साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर है नाना। रावण कह रहा कि नाना अपूर्व सुंदरी जनक दुलारी सीता साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर है, जैसी लक्ष्मी सुंदर है। लेकिन उसे ये भूल गया कि ये स्वयं लक्ष्मी है, ये भूल गया है। मैं उसे वन से हरण करके लाया हूं। कहां से लाया हूं? वन से हरण करके लाया हूं। फिर यह कैसे संभव हो सकता है नाना कि उस असक्त राम के भय से मैं सीता को लौटा दूं? है क्या उसके पास, राम के पास? देखना नाना तुम। कहता कि नाना देखना, मैं थोड़े ही दिनों में करोड़ों बानरों से रहित, करोड़ों बानरों से रक्षित। बोले जो व्यू बनाया है ना उसने, राम ने, रावण कहता है गरुण व्यू, उसमें विराजमान है, करोड़ों बंदरों के बीच में बैठा है। कहता कि देखना नाना, करोड़ों बानरों से रक्षित राम को लक्ष्मण और सुग्रीव सहित अनायास ही मैं मार डालूंगा। बोले पता नहीं पर कितनी बेर हमने मार डालो। जिसके सामने बड़े बड़े पराक्रमी देवता भी युद्ध में स्थिर नहीं रह सकते नाना, फिर भला हुआ है राम उस महाबली रावण के समक्ष कैसे ठहर सकता? बोले हमारे सामने मैंने किसी के समक्ष। रावण कहता कि सुनो नाना, माता कैक्सी भी खड़ी हैं, दोनों समझा रहे हैं रावण को। तो रावण कहता कि सुनो नाना, सुनो माता, मैंने कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया है। मैंने जीवन में सीखा ही नहीं है सर झुकाना। यह मेरा स्वभाव है, यह मेरा स्वभाव है। फिर स्वभाव परिवर्तन तो सर्वदा असंभव है। रावण कहता है कि जिसका जो स्वभाव होता है बोले वो कभी नहीं बदल सकता है। रावण कहता है कि मेरा तो ये स्वभाव है कि मैंने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, तो झुकाऊंगा नहीं चाहे सर कट जाए। बोले ये मेरा स्वभाव है। और बोले स्वभाव कभी किसी का परिवर्तित नहीं होता है। सिग्नेचर और नेचर, सिग्नेचर माने हो दस्तखत और नेचर माने होत स्वभाव। तो रावण कहता है कि हे नाना, सिग्नेचर और नेचर यानी दस्तखत और स्वभाव कभी किसी के बदलते नहीं। ये मेरा स्वभाव है कि मैं कभी किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं है। अतः चाहे मेरे शरीर के दो खंड हो जाएं, मैं अपने निश्चय से किंचित मात्र नहीं हट सकता हूं नाना। दो टुकड़े हो जाएं। यदि राम ने संयोग बस समुद्र का पुल बांध लिया, कैसे बांध लिया? बोले संयोग बस बांध लिया है, तो इसमें विस्मय की क्या बड़ी बात है? समुद्र पर पुल बांध लिया है तो इसमें विस्मय की क्या बात है? जो तुम लोग इतने भयभीत हो रहे हो, मैं तुम लोगों से सत प्रतिज्ञा करता हूं। रावण कहता कि सुनो नाना, सुनो मां, मैं तुमसे सत प्रतिज्ञा करता हूं, राम समुद्र पार आकर अब सेना सहित जीवित नहीं लौट सकते। बोले आ तो गए जा पार, प्रथम द्वारे पे आ गए लोग, लेकिन अब जीवित उस पार नहीं जा पाएगा राम। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रावण जब इस प्रकार प्रलाप कर रहा था, मालवान ने उसे क्रोध भेष में समझकर उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिए। समझ गया मालवान। देखो बूढ़े आदमी बड़े समझदार होते, समझ गए कि लड़कपन है रावण में, मानेगा नहीं, शांत रहे, सुनते ही रहे बाकी बात। जय में भलाई है। देखो मूर्ख आदमी के सामने चुप ही रहना अच्छी बात है। हाँ सठ है, मूर्ख है। मालवंत महाराज बिल्कुल शांत रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने जय हो कहा। मालवंत ने कहा कि कंचन नगरी के महाराज की जय हो, यह आशीर्वाद दिया। बोले खुशी रहो लला, तुम नाती हमारे, बोले खुशी रहो। और रावण से आज्ञा पाकर के उसे बढ़ावा देता हुआ ठाकुर सुहाती बातें नहीं मान रहे, तो ठाकुर सुहाती बातें करने ही पर है। तो दो चाल मारी ठाकुर सुहाती बातें, रावण फूल के गुप्पा हो गओ और जयकार बोल दई बाने। बोले आशीर्वाद है विजय भवा। अपने घर को चला गया जाल मालवान, अपने महल में चला गया। फिर रावण ने अपने मंत्रियों से लंका की सुरक्षा विषयक परामर्श किया। अब रावण ने दरबार में
बोले लंका की सुरक्षा कैसे की जाए। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसने लंका की रक्षा का इस प्रकार प्रबंध किया महाराज। उसने लंका के पूर्व द्वार की रक्षा का भार प्रहस्त को सौंपा, जो प्रधानमंत्री था, सभी मंत्रियों का प्रधानमंत्री था प्रहस्त। बोले जाओ, बोले पूरब दिशा तो मैं देखने, और पूर्वी दिशा पे भगवान आके बैठे होंगे और सेना पूर्वी दिशा पे है। दक्षिण द्वार के मोर्चे पर महापार्षद और महोदर को नियुक्त किया। पश्चिम द्वार का प्रबंध अनेकों राक्षसों सहित अपने पुत्र मायावी इंद्रजीत को सौंपा। बोले इंद्रजीत, बोले पश्चिम द्वार पर तुम जाओ। उत्तर द्वार का दायित्व सुख और सारण पर रखा। साथ ही उत्तर द्वार पर उसने स्वयं भी रहने के लिए मंत्रियों से कहा। बोले उत्तर द्वार पे हम रहे, काहे पूरब से आक्रमण हुआ है, अगर जानना गड़बड़ हुआ तो पीछे से भाग तो जे, हाँ भाग तो जे। रावण कहता कि हे मंत्रियों, मैं भी उत्तर द्वार पर ही रहूंगा। अनेकों राक्षसों के साथ महाबली विरूपाक्ष को नगर के मध्य भाग में नियुक्त किया। राक्षस राज रावण इस प्रकार लंका की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करके निश्चिंत हो गया। उसने लंका की रक्षा की अनेक विधि मंत्रियों को बतला करके उन्हें विदा किया और आप स्वयं अपने अंतापुर में यानी अपने भवन को चला गया। कथा का विसर्जन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, से गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मंसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। पथरी धाम की जय जयकार हो। हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त श्रोतागणों की जीवन की जय जयकार हो।